Bismillahirrahmanirrahim class. Me Jibran Rashid, and I hope you all are in the best of your health and spirit. This is lecture number 10, ITB KDB part 1, and in today's lecture we are going to study some of the important questions that are very important for the final examination of Punjab University. So today I am going to tell you I guess 25 questions which will be important, considered important for your end-term examination. Okay, so this is a very important lecture. Pay attention. 25 सवाल है, मैं आपको ये बताऊंगा. ये क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. इंशाल्लाह आपका यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा. मैंने डिस्क्रिप्टिवली क्वेश्चंस लिखे हैं, साथ उसका चैप्टर भी लिखा है ताकि आपको ढूंढने में आसानी ना हो, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. इतनी पढ़ाई करते हैं आपको तो आपके फिंगर टिप्स पे होंगी बुक, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप लोगों को तकलीफ ना करनी पड़े ना, बुक्स तो आपको यूज़ होंगी माशाल्लाह, तो आपको ढूंढना ना पड़े क्वेश्चन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है. स्टेप्स या एसेंशियल फॉर स्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस. सही है, तो ये है चैप्टर नंबर 1 से. क्या मतलब है इसका कि वो कौन से स्टेप्स हैं, ये वो एसेंशियल जो स्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस क्या होते हैं. व्हाट स्टेप्स या व्हाट आर द एसेंशियल फॉर स्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस. आपके सारे क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के होंगे, तो ये उसी की एक चेन है. ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है. लिहाजा एक बात सुन लीजिए कि जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, आपके 8 पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उन 8 क्वेश्चन में से यू नीड टू सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन. तो ये है चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चन. और याद रखें हर क्वेश्चन में आपने ये 2 हेडिंग मस्ट लिखनी है. पहली हेडिंग जो होगी वो होगी इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग आपने देनी है डेफिनेशन की. और डेफिनेशन में कम से कम 2 डेफिनेशन लिखनी है. एक डेफिनेशन तो आपने किसी ऑथर की लिखनी है जिसको लेबल डेफिनेशन कहते हैं. आपने उसका नाम भी लिखना है उस बंदे का जिसकी वो डेफिनेशन आप लिखेंगे. आप क्या करेंगे, सेंटर में हेडिंग देंगे. जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. सेंट्रलाइज हेडिंग देंगे स्टेप्स या एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस. यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, 4-5 लाइनें आपने इंट्रोडक्शन की लिखनी है, जर्नल. फिर आपने सेंट्रलाइज हेडिंग देनी है डेफिनेशन की. तो फिर पूरे पेज के सेंटर में इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने वो डेफिनेशन लिखनी है, और उसके एंड पे यहाँ पे मार्कर्स है, उस बंदे का नाम लिखना है जिस बंदे की वो डेफिनेशन है. फिर एक और हेडिंग देंगे सिंपल डेफिनेशन. तो आपने उसी टॉपिक के बारे में सिंपल वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में एक डेफिनेशन लिखनी है, और उसके नीचे अपना नाम मत लिख देना, स्कॉलर्स. ठीक है, उसके नीचे आपको कोई लेबल नहीं करना उस डेफिनेशन को. जो आप सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे ना, you don't need to label that definition, okay? And please ignore these background voices because right now I'm sitting in the gallery, okay? वो हेडिंग लिखने के बाद फिर आप एसेंशियल्स या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस जो भी क्वेश्चन आता है वो लिखेंगे, और आखिरी हेडिंग आपने लिखनी होती है कंक्लूजन की. तो हर क्वेश्चन में 3 हेडिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कंक्लूजन, ये आपने मस्ट लिखनी होगी. इसके अलावा 20 से 25 हेडिंग हर क्वेश्चन में होनी चाहिए. याद रखें आपके पास है 40 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. 40 मिनट आपके हों, उसके बाद आपने क्वेश्चन को ख़त्म करना है. एंड पे मार्जिन लाइन भी लगानी है. ये मार्जिन लाइन बेसिकली ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है एग्जामिनर के लिए कि आपसे पेपर स्नैच नहीं किया गया, आपने प्रॉपर टाइम में पूरा पेपर जो है सॉल्व किया है. पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है एसेंशियल या स्टेप्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस. फिर चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस की डेफिनेशन लिखेंगे आप, और फंक्शंस की हेडिंग लिख के उनको एक्सप्लेन करेंगे. ये जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप उसमें लिस्ट बनाएंगे. आप जैसे फंक्शंस आके आपने फंक्शन की हेडिंग लिखी, सारी हेडिंग एक साथ लिख दी, फिर एक्सप्लेनेशन अलग अलग हेडिंग वाइज करनी है. ठीक है, ये पेपर प्रेजेंटेशन एक मेथड होता है. एग्जामिनर के पास उस पर बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा पेपर्स चेक करने वाले होते हैं, तो उसको ज़्यादा तकलीफ ना करनी पड़े. याद रखें जब भी एग्जामिनर को तकलीफ करनी पड़ेगी पेपर चेक करने की, आपका पेपर रीड करने की, तो यू आर बेसिकली डेंटिंग हिज टाइम. तो जब आप उसका टाइम डेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको चार्ज करेगा, आपको पिनलाइज करेगा. ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें, ऑलवेज ट्राई
नेवर एवर वेलकम योर एग्जामिनर टू कम एंड रीड योर पेपर। इसलिए कटिंग बिल्कुल मत करें, क्योंकि जब वो एक ओवरव्यू देख रहा होता है ना पेपर में, जहाँ पे कटिंग होती है वो पॉइंट सामने हाईलाइट हुआ होता है एक तरह से, तो फौरन उस पॉइंट पे आता है कटिंग का मतलब है कि आप भूले हो तो इसका मतलब आप प्रॉपरली तैयार नहीं है, तो वो फिर आपके मार्क्स को डेंट कर देगा। इसलिए कटिंग बिल्कुल मत करें और कोशिश करें कि हर क्वेश्चन में, हर हेडिंग में 4 से 5 वर्ड्स होते हैं जो उसकी जान होती है, सारी क्रक्स होते हैं, वही वर्ड्स जो आप हाईलाइट करके लिख दें, मार्कर से लिख दें, ताकि उसको वो पढ़ना ना पड़े पूरा पैराग्राफ। वो सिर्फ 5 वर्ड देखेगा, समझ जाएगा कि मेन पॉइंट आपने लिख दिए, वो टिक करके आगे चला जाएगा। जब जब वो आपका एग्जामिनर पढ़ेगा पेपर आपका, तब तक मतलब आप उसको इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ भाई मेरी गलती निकालो और मार्क्स काटो, ठीक है। डिफाइन बिजनेस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से है। डिफाइन बिजनेसमैन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन चैप्टर 1 से, ये 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से। फिर बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, डेफिनेशन, डिफाइन इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इंडस्ट्री उसकी टाइप्स डिफाइन करनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी है, फिर आगे प्राइमरी की भी टाइप्स है, सेकेंडरी की भी टाइप्स है, वो भी डिफाइन करनी है। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। फिर डिफाइन कॉमर्स, ऑब्स्टिकल्स ऑफ एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, 5 ऑब्स्टिकल है वो लिखेंगे, और ये एडवांटेजेस है वो लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी चैप्टर नंबर 2 से है। ट्रेड, डिफरेंस ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री में डिफरेंस है, सेंट्रलाइज हेडिंग करके ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। यहाँ पे पहला हेडिंग डेफिनेशन, तीनों की डेफिनेशन, स्टेटस, और इस तरह 3 मतलब सेंटर में लाइन लगा के आपने लिख रहे हैं। ये भी चैप्टर नंबर 2 का है। अब चैप्टर नंबर 2 से भी 3 है, 1 से भी 3 है, तो यहाँ तक आपके 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से है। सोल ट्रेडरशिप की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। वो यूँ भी पूछ सकता है, व्हाट वन मैन बिजनेस, वन मैन शो, वन मैन आर्मी इज द बेस्ट बिजनेस, एक्सप्लेन। तो भी आपने सोल ट्रेडरशिप, डेफिनेशन और एडवांटेजेस लिखने हैं सिर्फ, क्योंकि वो आप बात कर रहे हैं कि वन मैन बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस, तो आपने वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। फिर डिसएडवांटेजेस नहीं लिखने, और अगर ये आता है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों मांगते हैं तो फिर तो लिखने हैं। लेकिन अगर वो ये कह देता है कि एक्सप्लेन एंड एलेबोरेट हाउ वन मैन बिजनेस इज बेस्ट, तो आप सिर्फ एडवांटेजेस लिखेंगे डेफिनेशन के बाद। या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वन मैन बिजनेस, तो आप डेफिनेशन लिख के सिर्फ डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, ठीक है। लिमिटेशन मीन डिसएडवांटेजेस। चैप्टर 4, ये देखें, ये मैंने एक नोट लिखा हुआ है। इफ क्वेश्चन अपीयर्स वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट, एक्सप्लेन, तो राइट ओनली मेरिट्स, तो फिर आपने सिर्फ मेरिट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 7 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यस। फिर भी क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन पार्टनरशिप, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 5 में से है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर डिफाइन पार्टनरशिप डीड, इट्स कंटेंट। चैप्टर 5 में से ये पार्टनरशिप डीड वाला क्वेश्चन, उसकी डेफिनेशन और उसके कंटेंट। फिर डिफाइन पार्टनर, पार्टनरशिप की टाइप्स अलग है, वो मुशारका, मुदारबा, मुराबिया, वो पार्टनरशिप की टाइप है। पार्टनरशिप, बच्चे हमेशा ये गलत करते हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन पार्टनर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर। डिफाइन पार्टनर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स या काइंड्स ऑफ पार्टनर्स आते हैं, वो पार्टनरशिप की टाइप लिखना शुरू हो जाते हैं, मुशारका, मुदारबा, मुराबिया, और ये सब वो पार्टनरशिप्स की टाइप है, पार्टनरशिप की नहीं है। या पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो बच्चे ये लिखना शुरू करते हैं, बाय एज, बाय लाइबिलिटी, बाय गारंटी, वो जो अडल्ट, माइनर, शाइनर था ये। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। मैंने एक चैप्टर 5 में से लिख दिया मैंने ये हिंट, एज, बाय एक्सपीरियंस, बाय लाइबिलिटी, ब्ला 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 बोल। फिर चैप्टर 5 में से ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एंड राइट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। नो हेडिंग है मेरा ख्याल में इसकी, तो ये भी चैप्टर 5 में से ही आपकी 11 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 5 में से एक और क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डिफाइन करनी है आपने। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की डेफिनेशन लिखनी है। प्रोसेस तो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए 3 प्रोसेस होते हैं इसके, एप्लीकेशन, फिर दूसरा चलान फॉर्म, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट।
आप एप्लीकेशन देते हैं और चालान फॉर्म जमा कराते हैं, फिर वो वेरिफिकेशन करती है टीम और आपको सर्टिफिकेट देती है। ये प्रोसेस हो गया। और वो कहते हैं बेनिफिट, 6-7 बेनिफिट्स है मेरे ख्याल में, क्या फ़ायदा क्या होता है इसका। ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 5 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर 5 में से हैं। 6 ये भी डेसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि डेसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या है वो भी आपने चैप्टर 5 में से लिखना है। ठीक है, समझ आ गई। तो 6 क्वेश्चन जो ये आपके चैप्टर 5 में से हैं, देख लें एक बार यहाँ से यहाँ तक। मैं साथ साथ बोल रहा इसलिए कि शायद आपको राइटिंग में समझ आए। एक्सक्यूज मी फॉर माई इलिजिटिमेट या इलिजिबल राइटिंग है असल में थोड़ी सी, इसलिए। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो डिफाइन जेएससी जॉइंट स्टॉक कंपनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। अगर कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, याद रखें किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए, फर्ज करें आपने पेपर में तैयार किया हुआ था सोल ट्रेडरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पेपर में क्वेश्चन आ गया सोल ट्रेडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मिला के लिख दें आप, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। लेकिन एडवांटेजेस ज़्यादा लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस कम लिखने हैं, और हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की ही देनी है। जो क्वेश्चन में हेडिंग पूछी गई थी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की हेडिंग नहीं देनी। ठीक है, ये काम मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपने पेपर में क्वेश्चन तैयार किया था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जेएससी, क्वेश्चन आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेएससी। अब डेफिनेशन लिखें जेएससी की, हेडिंग दे कैरेक्टरिस्टिक्स की, और मेरिट्स और डीमेरिट्स की हेडिंग मिला के लिख दें। अगर आपने 20 एडवांटेजेस याद किए और 10 डिसएडवांटेजेस ना, तो आप पेपर में 18 एडवांटेजेस लिखें और 6 डिसएडवांटेजेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 डिफरेंस या कंपैरिजन पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस चैप्टर नंबर 7 में से करना है। ये जेएससी 2 है। फिर चैप्टर नंबर 7 का ही क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जेएससी और अ कंपनी। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी या व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ जेएससी, तो आपने ये क्वेश्चन लिखना है चैप्टर नंबर 7 में, आपको ये मिल जाएगा जेएससी 2 वाला चैप्टर जो है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं डिफाइन मीटिंग ऑफ अ कंपनी एक्सपेंड टाइप। चैप्टर नंबर 8 में मीटिंग हमने अभी रिसेंटली पढ़ी है, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, डायरेक्टर्स मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग। ठीक है, तो ये मीटिंग वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ना है आपने चैप्टर नंबर 8 में, जेएससी 3। ठीक है, फिर इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वो कहेगा वाइंडिंग अप क्या होती है और मेथड्स क्या है वाइंडिंग अप के। चैप्टर नंबर 8 जेएससी 3 में ही है ये। सही है भाई। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, डिफाइन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स प्रिंसिपल्स एंड फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चैप्टर नंबर 9 में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसके फीचर्स और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मिला के आएंगे, क्योंकि 6-7 फीचर्स है और 12-13 प्रिंसिपल्स है, इसलिए मिला के आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में। फिर चैप्टर नंबर 9 में ही आपसे पूछेगा टाइप्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की, प्रोड्यूसर होती है, कंज्यूमर होती है, ये टाइप्स है इसकी कुछ, वो आपने लिखनी है। 6-7 टाइप्स है, एक्सप्लेन करनी है, ये भी चैप्टर नंबर 9 में है। तो चैप्टर नंबर 9 से आपके 2 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 10 व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। पहला ही क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी कॉजेज क्या होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में से ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर, इसमें से करेंगे आप। फिर आता है अगला क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉजेज के फौरन बाद वाला क्वेश्चन है ये टाइप्स वाला, वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, सर्कुलर, याद है ना आपको, वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन की टाइप्स। 4 टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, सर्कुलर, ये 4 टाइप्स लिखनी है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। ये भी चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। सही है, यहाँ तक पहले 10 चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, अभी तक टोटल आपके क्वेश्चन बने 22, अभी हम पहले 10 चैप्टर कवर किए हैं। फिर डिफाइन बिजनेस रिस्क, ठीक है, साथ ही पूछेगा टाइप या कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। जब आप चैप्टर नंबर 22 खोलेंगे, बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। व्हेन यू विल ओपन दिस चैप्टर, you will see the definition of the risk. I have separately discussed in detail definition of the risk. Then what is the
role of the risk in the business, and then the definition of the business risk. Okay, I have given you the lectures, lecture number 7, 8, 9, I guess. I can't exactly recall what was the number of the lecture on business risk, but you can easily view it on your YouTube channel. And your first question will be the definition, and the second, in some book it is written as the types of the business risk, and in other books it is shown as the topic name, causes of the business risk. ये सेम है, टाइम, प्लेस और वैल्यू कुछ इस तरह का है ये। जैसे हाँ, ह्यूमन कॉज है, नेचुरल कॉज है, ये कॉजेज जो है ये टाइप्स ही हैं। अच्छा, ह्यूमन कॉज ये एक टाइप है बिजनेस रिस्क की, इसी तरह ये कॉज भी है इसकी। तो वही कॉजेज और टाइप्स सेम है, एक ही बात है। कुछ बुक में कॉजेज लिखा होगा, कुछ में टाइप्स। मैंने जिस बुक से ये बनाया सब, तो इसमें मेरे पास कॉजेज था, लेकिन ये टाइप्स ही हैं। आप यूँ लिखेंगे ये क्वेश्चन, डिफाइन बिजनेस रिस्क, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, आल्सो स्टेट इंश्योरेंस एंड इट्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन ये एक साथ आता है। बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसकी कॉजेज क्या होते हैं? 4 कॉजेज हैं टोटल। डेफिनेशन लिख के रिस्क की 4 कॉजेज में वो लिखनी है 5, और उसके बाद इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके प्रिंसिपल्स या फीचर्स, या एसेंशियली एक ही बात है। इंश्योरेंस, उसके प्रिंसिपल्स या फीचर्स, ये एक ही बात होगी। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन, उसकी कॉजेज, बिजनेस रिस्क उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉजेज, वो फ्रिज से निकाल लीजिएगा। बिजनेस रिस्क, उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉजेज, साथ इंश्योरेंस या उसकी टाइप्स, टाइप्स नहीं, इंश्योरेंस, उसके प्रिंसिपल्स, फीचर्स या एसेंशियल्स, एक ही बात है, वो भी एक साथ। चैप्टर नंबर 22। फिर इसी चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आए हैं। इसी चैप्टर में है इंश्योरेंस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, वो मरीन है, फायर है, लाइफ और एक्सीडेंटल है, ये 4 टाइप है। और फिर मरीन बहुत बार आई है पेपर में। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस है, ये बहुत बार आई है। ये इसी का अगला क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के अगला, क्वेश्चन 22। और उसके बाद है आखिरी क्वेश्चन, याद रखें पेपर में, ये नोट देखें, स्टेट द नेम ऑफ द सब टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जब आप याद रखें, जब ये क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, ये डिफाइन इंश्योरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो अब ये मरीन एक टाइप है, फायर एक टाइप है, लाइफ इंश्योरेंस टाइप, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टाइप है। लेकिन जब आप मरीन इंश्योरेंस पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर मजीद इसकी 4 से 5 टाइप्स हैं। अगर तो पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन इंश्योरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो आप इसको डिफाइन करेंगे, इनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मरीन का पूरा एक्सप्लेन किया। जब मरीन की टाइप्स की बात आएगी, आपने सिर्फ नाम लिखने हैं उनके। फिर फायर एक्सप्लेन करनी है, उसके नाम टाइप्स की। लाइफ इंश्योरेंस एक्सप्लेन करनी है, उसके टाइप्स के नाम। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक्सप्लेन करनी है, उसके टाइप्स के नाम। हाँ, अगर पेपर में क्वेश्चन ये होता है डिफाइन इंश्योरेंस, राइट अ नोट ऑन मरीन इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को डिफाइन करने के बाद आपने मरीन इंश्योरेंस भी लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है, और उसकी टाइप्स भी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, हाँ। और ये मरीन बहुत बार आया है, यहाँ पे मैंने नोट लीजिए लिखा हुआ है, क्या मतलब है, नो एक्सप्लेनेशन। आखिरी क्वेश्चन है ये, 10 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए शॉर्ट नोट आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 में। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है फॉरेन ट्रेड, अगर ये शॉर्ट नोट आता है तो। फॉरेन ट्रेड की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी 3 टाइप है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट जो चैप्टर नंबर 18 है हम पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन, टाइप्स है, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, और उनके सिर्फ हेडिंग लिखनी है आपने, एडवांटेजेस की भी डिसएडवांटेजेस की भी, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। ये 10 नंबर, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, उसकी बात करूँ, ये नोट आता है पेपर में अक्सर। तीसरा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 19 है, डेफिनेशन और उसकी काइंड्स, ये लिखनी है सिर्फ, 5 या 10 नंबर का ये लिखें। ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 26 है, डेफिनेशन, कैटेगरीज और फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, ये लिखना है। स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर नंबर 25, डेफिनेशन, फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 6-7 है मेरे ख्याल में, वो लिखने हैं, 5-6 हैं शायद। और प्रोमोटर्स हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन, फंक्शन, लाइबिलिटीज, जस्ट हेडिंग ऑफ द टाइप्स जो इसकी होंगी उसकी सिर्फ हेडिंग लिखनी है, एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है भाई, एक बार आपको बता दूं सारा, ये है आपका 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंशाल्लाह इट विल सॉल्व योर पेपर। ठीक है भाई, ये 7 है अलॉन्ग विद द चैप्टर। मैंने जरा कैमरा रखा हुआ ताकि आप लोग देख लें, स्क्रीन शॉट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। आई ट्राई टू राइट इट नीटली,
but I'm really sorry, it is very unfortunate, that is how I write. ठीक, इसलिए मैंने रीड आउट कर दिया, वरना मैं सिंपली पिक्चर की तस्वीरें बनाता हूँ और आपको भेज देता हूँ। ठीक है भाई, एंड पे नोट है भाई, गिव योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, regards, and I hope you all clear the examination, final examination of the Punjab University, and I wish I will never ever see you in ADP part 1 again as a supplementary students. Inshallah, hope to see you in the part 2 as an auditing students. Okay, I'll be teaching you auditing inshallah, God willing, and till then tie your bags and give your best, and be very honest to yourself, be sincere to yourself and to your parents, and don't try to deceive and cheat, and study well. Inshallah फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।